दरवाजा खोलते ही माँ ने उसे गले से लगा लिया। अपने कमरे का दरवाजा खोलते ही पुरानी यादों के साए फिर से उसके मन को छूने लगे। बैग एक कोने में पटककर वह बिस्तर पर लुढ़क गई। 2 दिन प्रतिभा ने जमकर आराम किया और मम्मी पापा को अपनी नई जिंदगी से जुड़े किस्से सुनाए। तीसरे दिन वह थोड़ी एक्टिव हुई और घर की सफाई करने लगी। सफाई के दौरान उसे जाले लगी एक पुरानी तस्वीर दिखी। तस्वीर करीब 30-35 साल पहले की थी, जब उसके मम्मी पापा कॉलेज में थे। जाले पोंछकर प्रतिभा ध्यान से तस्वीर देखने लगी कि अचानक उसे तस्वीर में अमर के पिता दिखाई दिए। हालांकि वे काफी बदले हुए नजर आ रहे थे, मगर वह उनका चेहरा एक नजर में ही पहचान गई थी। बगल में ही उसे अमर की मां भी दिख गई। प्रतिभा को अब सारी बात समझ आने लगी थी कि क्यों उसे उन दोनों के चेहरे जाने पहचाने लग रहे थे। बचपन में उसने कई बार वह फोटो बहुत ध्यान से देखी थी, पर उसे अब तक यह समझ नहीं आया था कि उसके मम्मी पापा ने अमर के पेरेंट्स की फोटो पहचानी क्यों नहीं, जबकि वे कॉलेज में साथ थे। काफी देर तक प्रतिभा यही सब सोचती रही। तभी उसे सरला काकी का ख्याल आया। उसके परिवार के साथ उनका रिश्ता बहुत पुराना था। प्रतिभा ने अपने साथ वह तस्वीर भी ले ली। सरला आंटी का बेटा सुजय उसका बचपन का साथी था। सरला काकी ने उसे देखते ही गले से लगा लिया। कुछ देर बैठने के बाद प्रतिभा ने वह तस्वीर निकाली और काकी को दिखाई। काकी तुरंत तस्वीर पहचान गई। तब प्रतिभा ने अमर के पेरेंट्स की तस्वीर दिखाई, जिसमें वह भी थी। इस तस्वीर को देखकर काकी चौंकी और फिर बोली, अरे तुम मुकुंद और सुधा से कब मिली? वे दोनों कैसे हैं बेटा? आप जानती हैं इन्हें? हाँ मेरी बच्ची, वे तस्वीर दिखा अपने पापा वाली। उसमें भी तो वे दोनों खड़े हैं। पर मम्मी पापा ने तो इन्हें पहचाना नहीं। प्रतिभा की बात सुनकर काकी थोड़ी गंभीर हो गई, फिर बोली, कैसे पहचानेंगे? उसका घर जो जलाया था तेरे पापा ने। घर जलाया था, पर क्यों काकी? क्योंकि उस वक्त तेरे पापा की बुद्धि मारी गई थी। सरपंच के इशारों पर चलते थे। सरपंच ने आदेश दिया था कि उनकी बिरादरी का लड़का एक दलित लड़की से शादी नहीं कर सकता। सुधा दलित थीं। सरपंच ने लठैतों को भेजा उनका घर जलाने को। डोट बस तेरे पापा भी निकल लिए साथ। यह भी नहीं सोचा कि अपने दोस्त का घर जलाने जा रहे हैं। उसकी आंख तो तब खुली जब उनका पुश्तैनी घर पूरी तरह जलाने के बाद सरपंच के लड़कों ने मुकुंद के बूढ़े माँ बाप को भी मार डाला। छोटी बहन को घर में जिंदा जला दिया। यह सब देखकर तेरे बाप की रूह कांप उठी और उसने उसी दिन से सरपंच का साथ पूरी तरह छोड़ दिया। इधर मुकुंद और सुधा किसी तरह अपनी जान बचाकर कहीं भाग गए। वे कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। प्रतिभा चुपचाप काकी से यह बीती कहानी सुनती रही। उसकी आंखों के आगे अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। क्या आप मुझे उनका जला हुआ घर दिखा सकती हो? अगला भाग जल्दी आएगा। अगर आपको भाग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।